ओके, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम जीरो, देन इन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इफ नो अदर सेलेस्टियल बॉडी अफेक्ट्स इट। तो कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी अफेक्ट नहीं कर रही है तो मून कहाँ जाएगा। देखो मून तो फिलहाल गोल गोल घूम रहा है अर्थ के। एक काम कर लेता हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हम इसको मून ऐसे घूम रहा है ऐसे हम लोग सोच लेते हैं कि अर्थ के अराउंड मून ऐसे घूम रहा है। अब ये क्यों घूमता है ऐसे? वो इसलिए घूमता है क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, राइट, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से वो घूम रहा है गोल गोल फिलहाल। लेकिन अगर वो अर्थ की ग्रेविटी ही गायब हो गई, फिलहाल वो कैसे घूम रहा है? सर्कुलर। फिलहाल उसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। इसका मून का सर्कुलर मोशन। और अगर अगर वो फोर्स गायब हो गया, कौन सा? ग्रेविटी का, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सीधा, है ना, सीधा मतलब ऐसे, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो और अगर उसका स्ट्रिंग कट हो जाता है या फिर उसका फोर्स गायब हो जाता है जो उसको घुमा रहा है गोल गोल, तो वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल चला जाता है उस सर्कुलर ऑर्बिट के। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर ऑर्बिट, इसका जो टेंजेंशियल पाथ होगा वो मून लेगा और सीधा चला जाएगा। तो मून कौन सा डायरेक्शन लेने वाला है यहाँ पे? ये रेड वाला, मून्स डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल पाथ, राइट। तो इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो गोल गोल क्यों घूम रहा है उसका रीजन लिख दिया अपन ने, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तैयार होता है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? इफ gravity of earth becomes zero, moon will move in a straight line moon will move in straight line, that is will move along the tangent to the सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट को जो एक लाइन टैंजेंट होगी उस डायरेक्शन में वो मून मूव करेगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, विल मूव अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो मून विल टेक टैंजेंशियल पाथ, मून विल टेक टेंजेंशियल पाथ। बस इतना लिख दिया तभी भी चल जाएगा। दैट्स आवर फाइनल आंसर।